चीज हो रही है और अब वो लग रहा है कि वो डेलिब्रेट हो रही है। इससे पहले जब अली लारीजानी जो इनके सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी थे और माना जा रहा था कि वो सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं और इनसे ही शायद अमेरिका किसी जरिए से बात कर रहा है, उनकी हत्या कर दी इजराइल ने। तब लोगों ने कहा कि भाई जिससे बात हो रही थी उसी को मार दिया। अब एक और व्यक्ति का नाम है, इनका नाम कमाल खरीजी है। ये ईरान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं। इनके घर पे हमला किया इजराइल ने, जिसमें इनकी बीवी मारी गई। ये व्यक्ति बच गए हैं। इनके बारे में भी यही दावा हो रहा है कि इनसे डायलॉग हो रहा था। क्या इजराइल वाकई चुन चुन के उन लोगों पर हमला कर रहा है जो नेगोशिएट करा सकते हैं? नहीं, इस पर हम लोग बार बार चर्चा करते रहे कि क्या जो गोल पोस्ट हैं अमेरिका की और इजराइल की अलग अलग हैं इस जंग में, और जो अब खास तौर से हो गई हैं, क्योंकि अमेरिका तो जिस तरह से एग्जिट पर भी आ गया है और वो सारी बातों को निकल कर आ गया, इजराइल वहां नहीं जाना चाहता ना। इजराइल की तो लड़ाई सीधी सीधी से है कि वो उसको पूरी तरह से खत्म करके रखे, और वो हो सकता है कि जो भी लोग बातचीत का रास्ता निकाले वो बातचीत चाहता ही नहीं ना। बार बार हम लोग ये करें भाई इजराइल का टारगेट है कि इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, तो वो उस पर आप मान रहे हैं कि मतलब इजराइल सैबोटाज कर रहा है नेगोशिएशंस को? उसे पसंद नहीं है। सैबोटाज कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये सैबोटाज ही हुआ जब बार बार उन लोगों को लारीजानी की मौत जिस तरह से हुई है और इन पर जो हमला हुआ उससे होता है। लेकिन इतना तो तय है कि उन्हें ये पसंद नहीं है कि जो काम चल रहा है कि बातचीत करके इसको पहले ही कहीं खत्म कर लिया जाए। अब पाकिस्तान की एक खबर आपको मैं दे देता हूं। पाकिस्तान के बारे में अभी एक पाकिस्तानी अमेरिकी दावा कर रहे थे कि इन्होंने ये ऑफर भी दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम ऑपरेट कर लेते हैं। मतलब पाकिस्तान अपने आप को इस युद्ध में इतना बड़ा प्लेयर मानता है। असलियत क्या है? अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमले के बाद से पाकिस्तान बहुत एक्टिव दिखाई दे रहा है। अब उसकी सक्रियता, उसके बदले उसे क्या मिला ये देखिए। पहले तो वो ईरान और अमेरिका के बीच कोई नेगोशिएशन करा नहीं पाया। सऊदी अरब उससे कह रहा है कि तुम मेरी मदद करो युद्ध में, मेरा तुमसे समझौता है। उसके हालात उसके साथ खराब होते जा रहे हैं और अब उसके कामों की सजा कतर भी उसको दे रहा है। कतर ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल, यानी पहुंचते ही वीजा, उसके लिए पहले प्रायर वीजा लेने की जरूरत नहीं। आप एयरपोर्ट पे जाइए, अपना पासपोर्ट दिखाइए, वहीं वीजा मिल जाएगा। वो वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी पाकिस्तानियों के लिए बंद कर दी है। कतर में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास की तरफ से साफ कह दिया गया है कि पाकिस्तानी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान स्थिति में वीजा ऑन अराइवल सुविधा उपलब्ध नहीं है। कतर जाने वाले सारे पाकिस्तानी यात्रियों को पहले ही उचित वीजा जो है वो लेना पड़ेगा। कतर से पहले यूएई ने भी पाकिस्तान पर के वीजा पर बैन लगा दिया था। यूएई ने 31 मार्च के बाद, ये जो बीती 31 मार्च, इसके बाद हर पाकिस्तानी के लिए हर प्रकार के वीजा पर, चाहे वो विजिट वीजा हो, टूरिस्ट वीजा हो, वर्क वीजा हो, सबको रिजेक्ट कर दिया है। मतलब यूएई पाकिस्तानियों को वीजा दे ही नहीं रहा है। तो अब ये कतर और यूएई की कोई खास नाराजगी क्या पाकिस्तान से हो सकती है त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, एक तो पहले ये कि जो हम लोग सारी खबरें कैसे जोड़ रही हैं, जरा इसको देखिए। इसी में एक खबर और शामिल है कि सऊदी चुन चुन के ईरानियन लोगों को बाहर निकाल रहा है। अच्छा, उनके वीजा कैंसिल कर रहा है, उनको बाहर कर रहा है। यूएई भी उसी प्लान पर जा रहा है। यानी एक तरह से देखें तो जैसे पाकिस्तान की तो छवि क्या है कि वो भिखमंगा मुल्क है, कहीं भी जाएगा तो चोरी करेगा, जाने क्या क्या करेगा, उसकी वजह से ये सब होता है, वहां के लोग बताते भी हैं। लेकिन क्या दुनिया के सारे देश पाकिस्तान से लेकर ईरान तक इनसे सतर्क हो रहे हैं, इनको बाहर निकाल रहे हैं? और पाकिस्तान की जो स्थिति है, शायद इस वॉर में उसने जिस तरह की कोशिशें करने का एक मतलब दिखावा किया या कुछ हद तक कर ले गया, अब वो सचमुच उसके लिए भारी पड़ रहा है। क्योंकि उन देशों को लगता है कि जो हमसे आकर कभी इतनी ग्रांट दे दो, इतने पैसे दे दो, वो करता रहता है, आज हमको आके बता रहा है कि चलो ठीक है, हम तुमको जरा मध्यस्थता करा देंगे। तो मुझे लगता है कि वो उसके ऊपर भारी पड़ रहा है। और ये दुनिया का जब डायनेमिक्स बदलेगा तो उसमें ऐसे देशों के जो नागरिक हैं उनके लिए स्थिति बहुत खराब होगी। जैसे अभी हम कह रहे थे ना कि जैसे उनके लिए, ईरान के लिए कि हमास के लिए कि कोई भी इजरायली दुनिया के किसी हिस्से में, वैसे ही पाकिस्तान और ईरान के नागरिक दुनिया में देखे जाएंगे अगर ये स्थितियां यही बरकरार रही। तो उसमें मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज जोड़ता हूं, अगर वो टोल टैक्स की तरफ गया तो उनके नागरिकों को भी उसी तरह से देखा जाएगा। तो ये भी एक खतरनाक स्थिति है। और हालात पाकिस्तान के अंदर क्या है, वो पाकिस्तान के पत्रकार आप बता रहे हैं। वो कह रहे हैं, मतलब ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को इतना बड़ा प्लेयर इसमें मान रहा था। अगर ये तेल नहीं खुलता है पाकिस्तान और ये जंग लंबी चल जाती है, पाकिस्तान के इंटरनल हालात क्या हो जाएंगे ये सुनिए। आप 81 रुपया अब कह रहे हैं हमारे हाल तो खराब हो जाएंगे, लेकिन दबाव अमेरिका पे डालो कि भाई तुम जो है ईरान सैंक्शन खत्म कर दो। तो अंदर फटे हाल हैं और कह रहे हैं कि ट्रंप पे दबाव डालो। तो खुदा खैर करे। हाँ, मैं आपको इस लड़खड़ा नहीं, लेकिन इन्होंने ये बात क्यों की कि ईरान की पाइपलाइन जो है वो डी सैंक्शन की जाए। आप उसको समझिए। कल मैंने एक और खबर देखी।
खबर पाकिस्तान का एक यूट्यूबर बता रहा था सर, राजकुमार जी, वो कह रहा था कि पाकिस्तानी रुपया और ईरान का रियाल, इनका जो वो था इक्वेशन है, मतलब वो दुगना मजबूत हो गया है रियाल पाकिस्तान की करेंसी के मुकाबले। क्यों? पाकिस्तान में ईरानी करेंसी की डिमांड अचानक बढ़ गई है। उसकी वजह यह है कि ये जितना तेल ब्लैक मार्केटिंग से और नीचे से जो बॉर्डर से आ रहा है और ये जो सामान वहां भेजते हैं, वो सारा ट्रेड अचानक बहुत बढ़ गया है, क्योंकि ईरान के बाकी एक्सपोर्ट बंद हो गए, तो सब कुछ पाकिस्तान के जरिए कर रहा है ईरान। देखिए, पाकिस्तान की सिचुएशन बड़ी विचित्र हो गई, जटिल हो गई इस मामले में। आप दोनों तरफ से खेलने की कोशिश की। आपने ईरान से भी कहा कि हम मध्यस्थता करेंगे, आपने अमेरिका से भी कहा। क्रेडिबिलिटी आपकी इतनी लो है कि कोई आप पे भरोसा करने को तैयार नहीं है। आपकी मीटिंग भी हो गई मुस्लिम कंट्रीज की, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। और सबसे वर्स्ट जो असर है अगर एशिया में देखें तो इकोनॉमी पर पाकिस्तान की पड़ा है इस जंग का। डीजल पेट्रोल के दाम तो छोड़िए, वो उपलब्धता नहीं है। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान इस आपदा से निकलने का कोई न कोई रास्ता देख रहा है। उसकी दिक्कत क्या है, एक बड़ी पुरानी कहावत है अपने यहाँ, और उसके शब्दों पे न जाए, भावनाओं को अगर समझें, कि बैलगाड़ी के नीचे अगर कोई कुत्ता चल रहा होता है तो उसको लगता है कि मेरे बल पर चल रही है। तो पाकिस्तान को कुल मिला के इस आपदा में ये लगा कि वो शायद सबसे सशक्त भूमिका निभा सकता है, और जब वो नौबत आई तो बुरी तरह एक्सपोज हो गया। वैसे सर आपने भी सर शैतानी कर दी। आप और एक कहावत भी कह सकते थे कि चिड़िया पैरों पर करती तो उसको लगता है कि आसमान मैंने उठा रखा। आपने कुत्ते वाली जो मुहावरा क्यों चुना आपने पाकिस्तान की बात? यदि आप जब आपने ये बोला था कि पाकिस्तान मीडिएट करेगा उस समय, और उस समय केवल कैमरा हर्ष जी की हंसी पर होता, तो ये सारी बहस की जरूरत नहीं थी, बात खत्म हो जाती। इतनी कहावतों। चलें सर, अभी आज समय इतना ही था, काफी खबरों पर बात हुई। बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, समीर जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे आपसे 1 बजे।